दोस्तों, अंग्रेजी में कहावत है कि सक्सेस हैज मैनी फादर्स एंड फेलियर इज एन ऑर्फन। यानी कि जो कामयाबी होते हैं उसके कई बाप होते हैं कामयाबी के, लेकिन जो जो नाकामयाबी होती है, फेलियर होता है, उसको यतीम मानते हैं। अब हुआ ये अमेरिका में कि जब पूरा ये सैंक्शंस वाला मामला और ये पूरा टैरिफ वाला मामला, सैंक्शंस यानी कि आप रशिया के ऊपर लगा रहे हैं, आप ईरान के ऊपर लगा रहे हैं, और टैरिफ जो आप भारत के ऊपर लगा रहे हैं, आप चीन के ऊपर लगा रहे हैं, आप ब्राजील के ऊपर लगा रहे हैं, स्विट्जरलैंड के ऊपर, ये सारी की सारी जो चीजें चल रही है ना दोस्तों, इससे अमेरिका में रप्चर आना शुरू हो गया है। अमेरिकन पॉलिटिक्स में, अमेरिकन सिविल सोसाइटी में एक दरार पड़ गई है। दरार के दो तीन कारण हैं। किसने क्या बोला मैं आपको आज के कैप्सूल में यह भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं कॉन्सेप्चुअली चाहता हूं आपको समझाऊं कि स्टोरी है क्या। अब दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि एज अ सुपर पावर अमेरिका अपने आप को मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर कहता है, और है भी, जाहिर सी बात है। लेकिन एम्पायर्स राइज एंड फॉल, कंसेप्ट समझिए। एक जमाने में एम्पायर हुआ करता था, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, जैसे कि रोमन एम्पायर था, बहुत समय तक चला, 1000 साल से ज्यादा चला, वो खट। भारत में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, बहुत बड़े बड़े भारत में, जिसको कहते हैं कि ग्रेट एम्पायर्स, चोलास, हु कैन फॉरगेट द चोलास, मोर देन 1000 years द चोलास रूल्ड। वो एम्पायर खत्म हो गया, ये ब्रिटिश एम्पायर आया, खत्म हो गया। आज की तारीख में कुछ नहीं है, छोटे से कुछ आइलैंड है उनके पास, दैट्स इट। तो एम्पायर्स राइज करते हैं, फॉल करते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं अमेरिकन सुपर पावर की। अमेरिकन सुपर पावर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राइज करा, लेकिन अब लोगों का यह मानना है कि विद द राइज ऑफ अदर पोल्स ऑफ पावर, अदर इकोनॉमीज लाइक चाइना, लाइक इंडिया, लाइक अदर इकोनॉमीज, तो उससे होता क्या है कि अब अमेरिका का जो इंपॉर्टेंस था कि एक छत्र राष्ट्र था अमेरिका का, अमेरिका बहादुर ने बोल दिया वो कानून, ये नहीं है। ट्रंप ने यही कोशिश करी दोस्तों, ट्रंप ने यही कोशिश करी कि भारत को डरा दें, चीन को डरा दें, और इतना डराएं कि ये झुक जाएं। और जब ये झुक जाएं तो लोगों को बोलो, देखो ये झुक गए मेरे सामने। ट्रंप का पूरा मामला ईगो का है। इन पूरे टैरिफ्स में कोई लॉजिक नहीं है। ये जो ट्रंप बार बार कह रहा है ना कि मेरा देश अमीर हो गया और अरबों डॉलर आ गए देश में, ये अरबों डॉलर कौन दे रहा है? ट्रंप ने आपको, लोग कहते हैं ना तुम सिर्फ आधी कहानी सुना रहे हो, वो एक चौथाई कहानी सुना रहा है भाई, वो आधी भी नहीं सुना रहा। ये कह रहा है कि अमेरिकन सरकार के खजाने में कई अरब डॉलर आ गए जब से टैरिफ लगाया। ओ भाई, टैरिफ एक इंपोर्ट टैक्स है। ये बात भी सच कह रहा है कि करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर आ गए, ये बात भी सच कह रहा है, लेकिन वो डॉलर पे किसने करे? भारत ने थोड़ा ना पे करे यार, या कोई चाइना ने पे करे, या ब्राजील ने पे करे, या स्विट्जरलैंड ने पे करे, नहीं, वो तो अमेरिकन दे रहे हैं। यानी कि ये ग्लास 100 रुपए का है, 50% टैरिफ के बाद यही ग्लास अमेरिका में 150 हो जाएगा, यही ग्लास अमेरिका में 150 रुपए का हो जाएगा 100 की जगह। तो वो जो बैलेंस के 50 रुपए हैं, जो कल तक 100 का मिलता था आज 150, वो कौन दे रहा है? वो तो वो दे रहा है ना जो रिटेल आउटलेट में जो बंदा अपना क्रेडिट कार्ड देके या कैश देके खरीद रहा है उसको। इट इज दैट पर्सन हु इज गोइंग टू पे फॉर इट। तो अमेरिकन पे इसने टैक्स लगा दिया और हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया। अब इससे हुआ क्या कि अमेरिकन का ये कहना है, और काफी लोग हैं, मैं कोट करूंगा अभी आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कार्नेगी एंडोमेंट है। कार्नेगी एंडोमेंट इज अ वेरी वेरी क्रेडिबल प्लेटफॉर्म। ये कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प्स अप्रोच टू यूएस इंडिया रिलेशनशिप रिस्क रीपॉलिटिसाइजिंग अ बायलैटरल रिलेशनशिप दैट टुक मोर देन 2 decades टू ओवरकम चैलेंजेस ऑफ पार्टिजनशिप। ये है क्या? ये है कि अब लोग देख रहे हैं कि ट्रंप का जो पूरा टैरिफ की जो धमकी थी वो फेल हो रही है। ट्रंप पूरे जोश और खरोश के साथ गया था कि ये कर दूंगा, मार काट बचा दूंगा। अब लोगों ने बोला ठीक है भाई साहब, आप कर लो जो आपको करना है, हम तो आपको नहीं रोक सकते, तो आप कर लो मार काट जो करनी है। अब ट्रंप कह रहा है अच्छा अब क्या करना है? ही इज कंफ्यूज्ड। कार्नेगी एंडोमेंट क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है भाई कि देखो, 2 आपको दशक लग गए, 20 साल से ऊपर लग गए अमेरिका और भारत की रिलेशनशिप को बैलेंस करने में, और इसमें रिपब्लिकन्स भी थे, इसमें डेमोक्रेट भी थे, इसमें बोथ बाइपार्टिजन एक एफर्ट था जिसको बोला कि नहीं यार, भारत हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। कई प्रेसिडेंट्स ने तो यहां तक बोला कि द डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, अमेरिका का अगर कोई डिफाइनिंग रिलेशनशिप है किसी देश के साथ, किसी भी देश के साथ, वो भारत के साथ है 21st सेंचुरी में। और ये अमेरिकन थिंकिंग थी। अचानक ट्रंप आता है और ट्रंप कहता है नहीं, रिलेशनशिप मारो गोली, हम सिर्फ एक चीज की बात करेंगे, और हम बात करेंगे टैरिफ की। तुम्हें अगर अमेरिकन मार्केट चाहिए, अगर तुम्हें अमेरिकन मार्केट में एंट्री चाहिए, तो फिर भैया इतने टैरिफ लगेंगे, वरना तुम हमारे लिए ये करो। कई जगह टैरिफ का खेल टैरिफ के खिलाफ था, और जैसे ब्राजील
कहीं कहीं टैरिफ को इस्तेमाल करा गया है किसी देश की अंदरूनी हालात पे काबू पाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। अब लोगों को जाहिर सी बात है ये सब चीजें पसंद नहीं आती हैं। आपने एक बात नोट करी है, भारत में स्टॉक मार्केट हल्का सा ऊपर नीचे गया है बट लार्जली स्टेबल है, लार्जली स्टेबल है। मैं ये नहीं कह रहा नीचे नहीं गया, पर नीचे जाने के बाद स्टेबलाइज हो गया, फिर हल्का सा ऊपर चढ़ा, फिर स्टेबलाइज हो गया। इन द लॉन्ग रन भारत के स्टॉक मार्केट को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारत की इकोनॉमी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस भाई ने अपनी खुद की इकोनॉमी की वाट लगा दी है। अब दोस्तों यहां पे एक यूएस सेनेटर है जिसका नाम है ग्रेगरी मीक्स। ग्रेगरी मीक्स क्या कहता है, ये बड़ा इन्फ्लुएंशियल वॉइस है ग्रेगरी मीक्स का। ये कहता है कि डोनाल्ड ट्रम्प्स डिसीजन टू इंपोज अ 50% टैरिफ ऑन इंडियन इंपोर्ट्स, डिस्क्राइबिंग इट एज अ टैरिफ टैंट्रम। ये टैंट्रम है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। और दोस्तों ये जो कह रहा है ना मीक्स, यही चीज मैं पिछले आप लगा लीजिए तकरीबन एक महीने से कह रहा हूं कि इसके टैरिफ का ये 25%, 50%, इसका कोई लॉजिक थोड़ा है। अगर किसी चीज का लॉजिक हो, कोई तथ्य हो, आप उसके खिलाफ लड़ सकते हैं, आप एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, राइट। अब मैंने शर्ट पहनी है रस्ट कलर की, ये रस्ट कलर की शर्ट है। आप कहते नहीं साहब ये ब्लैक है, नहीं मैं इंसिस्ट करता हूं ये ब्लैक है, मैं लड़ जाऊंगा ये ब्लैक है। अब मेरे पास तो कोई आर्गुमेंट नहीं है ना आपको ये कन्विंस करने के लिए कि रस्ट कलर की शर्ट है। ट्रंप वही चीज कर रहा है, उसका टेंट्रम है, उसने बोल दिया, अब मेरे हुक्म की तामील हो। ये देखिए साहब, कॉल फॉर रिस्पेक्ट फॉर डायलॉग, ये बहुत अच्छी बात मीक्स ने करी है। बहुत ग्रेगरी मीक्स जो है यूएस कांग्रेसमैन, ये कहता है कि यार जब भी आप बात करते हैं ना एक किसी दूसरे देश से, तो आपको एक रिस्पेक्टफुल डायलॉग करना चाहिए। आप तमीज से बात करिए, आराम से बात करिए, आप स्ट्रेटेजिक लेवल पे बात करिए। ट्रंप ऐसे बिहेव करता है कि जैसे गल्ले पे बैठा है, बस 24 घंटे उसको बस उसका दिल गल्ले से जुड़ा हुआ है। दैट इज द वे यू कांट डील विद नेशंस एट दैट लेवल। कॉमर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कोई मना नहीं कर रहा, बट ट्रेड इज नॉट द ओनली थिंग। अगर ट्रेड ही होती और ट्रेड के अलावा कुछ नहीं होता तो अभी तक जहां यूएस बोलता वहां पे भारत और चाइना और ब्राजील और स्विट्जरलैंड साइन कर चुके होते। दोस्तों दे वुड हैव साइन्ड ऑन द डॉटेड लाइन, वो साइन कर चुके होते। अब ट्रंप को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि यार शायद ट्रेड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैं समझता था, या फिर ट्रेड है बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन ट्रेड जो है वो सब कुछ नहीं है। ये देखिए साहब, Meeks emphasized the importance of addressing concerns between nations in a manner consistent with democratic values, highlighting the deep strategic, economic and people-to-people ties between the US and India. अब वो कहता मुझे people-to-people ties का कोई है ही नहीं, मुझे फिक्र ही नहीं है उसकी, आप पैसे की बात करो बस। हाँ बिल्कुल ये बात सही भी है, आप पैसे की बात करो, लेकिन भाई पैसे के पीछे 10 और चीजें होती हैं, उसके बारे में ट्रंप सुनना नहीं चाहता। ट्रंप कहता है कि अगर आपको एक्सेस चाहिए अमेरिकन मार्केट, अब देखा इससे होगा क्या दोस्तों, इससे होगा यह कि कल भारत बोलेगा, भी भारत ने बोला नहीं है, भारत ने एक दो छोटे छोटे एक्शन लिए, भारत ने बोला नहीं। भारत में 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, 140 करोड़ लोग, और जो भारत की टोटल मिडिल क्लास है उसकी अमेरिका से पॉपुलेशन जो है ना, अमेरिका की पॉपुलेशन से डबल भारत की मिडिल क्लास है। कल अगर भारत अपनी सी पे आ गया और बोला कि ठीक है यार एक काम करो, सुनो, वी डोंट रिक्वायर यू टू सेल प्रोडक्ट्स इनसाइड इंडिया, वी डोंट रिक्वायर, हमें बिल्कुल हमें चाहिए नहीं, वी आर क्लोजिंग एक्सेस, हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाते हैं। तुम्हारी देखिए ये अमेरिका के अंदर सब कुछ बनाना है, अच्छी बात है, लेकिन कभी ना कभी आपको ही एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ये बात मैंने कल के टीसीडी में बोली थी, द चाणक्य डायलॉग्स में, आपको कभी ना कभी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और जिस दिन आप एक्सपोर्ट करोगे ना उस दिन यू विल हिट द टैरिफ वॉल लाइक टुडे पीपल आर गेटिंग हिट बाय द अमेरिकन टैरिफ वॉल। ये आपके साथ भी होने वाला है। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमिटी फॉर डेमोक्रेट्स ये कहती है Trump's latest tariff tantrum risks years of careful work to build a strong US-India partnership. We have deep strategic, economic and people-to-people ties. Concerns should be addressed in a mutually respectful way consistent with our democratic values. इसमें हुआ क्या है कि कई सारे ऐसे रिपब्लिकन्स हैं जो ट्रंप की पार्टी है, दोस्तों रिपब्लिकन्स हैं जो ट्रंप को कह रहे हैं यार कि तुमने ना ज्यादा कर दिया। गेंदा भैया भावनाओं में बह गए, ये खुद ट्रंप की पार्टी वाले कह रहे हैं, और डेमोक्रेट जो हैं वो तो खैर ऑपोजिशन में है, तो वो तो खुल के सामने आ गए, कह रहे हैं तुम कर क्या रहे हो यार, तुम्हारे खुद के राष्ट्रपति इसके पहले, तुम्हारे यूएस के राष्ट्रपति, भारत को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो बाइडेन है वो डेमोक्रेट पार्टी का है या रिपब्लिकन पार्टी का है, वी डोंट केयर, वी ओनली केयर दैट ही वाज एट वन पॉइंट इन टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सिंपली भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रंप रिपब्लिकन है या डेमोक्रेट है, दैट्स नॉट आवर कंसर्न।
वी टेक ट्रंप टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड दैट्स हाउ वी विल डील विद द यूनाइटेड स्टेट्स। अब इशू इसमें यह हो गया है कि जो बाइडेन आपको कह रहा है, भारत आके जो बाइडेन कहता है कि प्लीज रूस का तेल खरीदो। दोस्तों ये क्यों हुआ, आप ये भी समझ लीजिए। आज बात यह है कि सारा जो प्राइस फैक्टरिंग होती है दुनिया भर में हर एक चीज की, हर एक सामान की, इट इज नॉट जस्ट ऑयल, हर एक सामान की ये होती है बेस्ड डिमांड और सप्लाई पे। अगर आपकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा आपकी डिमांड होगी और सप्लाई आपकी बहुत कम होगी, तो चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी। और अगर उल्टा हो गया कि सप्लाई बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत ही ज्यादा है और डिमांड बहुत कम है, तो चीजें फिर बहुत सस्ती हो जाएंगी। सिंपल सा फंडा है। मैं बात कर रहा हूं 24 फरवरी 2022 की। रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे, और जब अटैक करा तो सब के सब जो तेल वाला मामला था वो टेम्पररी बंद हो गया। अमेरिका पैनिक में आ गया। पैनिक में क्यों आ गया अमेरिका? साफ सीधी बात है, उस जमाने में भारत रूस से ना के बराबर तेल लेता था। मैं 2022 की बात कर रहा हूं, लड़ाई से पहले की। ना के बराबर तेल लेता था। अमेरिका ने भारत से बोला कि यार सुनो, रशिया के पास तो तेल के भंडार हैं, तुम रूस से तेल खरीदो। क्यों खरीदो? भारत देखो भाई, आप रूस से तेल खरीदो, क्योंकि जब आप रूस से तेल खरीदोगे तो ग्लोबल मार्केट्स स्टेबलाइज रहेंगे। वरना क्या होगा कि रूस की जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, रशिया से तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी, और यहां पे एक लिमिटेड सप्लाई है, डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि डिमांड तो है ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा तेल की दुनिया भर में। तो डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाएगी, और सप्लाई, क्योंकि रशिया जो मेन एक ऑयल का सप्लायर है वर्ल्ड का, उसका आपने चोक ऑफ कर दिया, आपने कट ऑफ कर दिया बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। तो उससे क्या होगा कि तेल के दाम बढ़ेंगे, और तेल के दाम इतने बढ़ेंगे, दुनिया भर में इन्फ्लेशन होगा, मार्केट्स क्रैश कर जाएंगे, बहुत बुरा हाल हो जाएगा दुनिया की इकोनॉमी का। तो भारत, भाई साहब क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? क्या आप रूस से तेल खरीद सकते हैं? तो भारत ने बोला डन, हम खरीद लेंगे। भारत ने तेल खरीदना रूस से शुरू करा। अब जो भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू करा बड़े पैमाने पे, वहां पे यूएस में होगा चुनाव में जीत गया डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ये तो तुम गलत कर रहे हो। भारत ने बोला भाई एक बात, आपस में बातचीत तो कर लो। तुम्हारा बंदा यहां पे आता है, हमसे कहता है प्लीज कैन यू प्लीज बाय रशियन ऑयल। जब हम रशियन ऑयल खरीदते हैं तो तुम चुनाव जीत के आते हो, तुम कह रहे हो क्यों खरीद रहे हो? हमारा यही काम है, भारत का यही काम है कि अमेरिकन राष्ट्रपति बोलेगा तो ये कह रहा सॉरी वी डोंट टेक डिक्टेशन, भागो यहां से। ट्रंप को बुरा लग गया, सीज फायर के मामले में ट्रंप को बुरा लग गया, इसलिए कर रहा है। और आज की तारीख में टोटल जो जिस्ट है आज के कैप्सूल का दोस्तों ये है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में इंडिया के साथ जो लोग रिश्ता बना रहे थे पिछले 20 साल से, जिन्होंने अपना करियर इसमें खपा दिया कि भारत को एक ट्रस्ट फैक्टर अमेरिकन को। आपने मेरे द चाणक्य डायलॉग्स में कई बार ये आपने मुझे बोलते हुए सुना होगा कि यू कांट ट्रस्ट द अमेरिकन। मैंने ट्वीट भी करा है, आपने इसमें देखा भी होगा, यू कांट ट्रस्ट द अमेरिकन। मैं क्यों बोलता हूं दोस्तों? कई लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज करा, मुझे सुनना भी पड़ा, अरे मेजर साहब आप क्या कर रहे हैं, आप तो ऐसे ही यू कांट ट्रस्ट द अमेरिकन, दुनिया का सुपर पावर। बात वो नहीं कर रहा। आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम अमेरिका, नीदर कैन आई टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम अमेरिका। क्या वो ग्लोबल सुपर पावर है? हाँ। क्या वो इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर है? हाँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इंडियंस कैन नॉट ट्रस्ट द अमेरिकन, क्योंकि ये जो हैं ये बाद में आके ऐसी उल्टी सीधी चीजें करते हैं अमेरिकन। ये इनका इतिहास रहा है। दैट इज वाई मैंने सोचा कि आज के कैप्सूल में आपको मैं समझा दूं कि अमेरिकन पॉलिटिक्स इंडिया के और चाइना के खिलाफ जो सैंक्शंस लग रहे हैं उसकी वजह से रप्चर हो रही है।